हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं भाद्रपद पद मास का अंतिम प्रदोष व्रत यानी भादो मास का जो आखिरी प्रदोष होता है वो किस दिन पड़ रहा है, प्रदोष के नियम क्या है, विधि क्या है और किस तरीके से प्रदोष का ये नियम आप ले सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाद्रपद मास का प्रदोष जो है वो प्रदोष इसलिए भी विशेष होता है क्योंकि आज के दिन भगवान की आराधना की जाती है और अगले दिन जो है वो नारायण की आराधना की जाती है। उसके अगले दिन भी पूर्णिमा होती है तो भगवान की आराधना की जाती है। तो ये तो विशेष होने का कारण है। आइए जानते हैं कि किस विधि से पूजा करना है। देखिए, प्रदोष के दिन भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं। घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके कर सकते हैं। हो सके तो आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते हैं तो फोटो मूर्ति जो रखे हैं उससे पूजा कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष के दिन अगर पार्थिव बनाकर पूजा जाए तो ये बहुत ही उत्तम होता है। और सुनिए, रात भर इस पार्थिव शिवलिंग को आप लोग मत रखिएगा। गलती हो जाती है तो दोष मिलता है, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। पार्थिव शिवलिंग को कभी भी रात भर नहीं रखा जाता है शिवरात्रि के अलावा, तो उसे तुरंत गमले में विसर्जित कीजिएगा। अगर गंगा जी बहुत दूर है, नदी तालाब दूर है, तो आप तुरंत ही गमले में विसर्जित कीजिएगा। जो लोग प्रदोष का नया व्रत करना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि शुक्रवार का टाइम पड़ रहा है यानी शुक्र प्रदोष पड़ रहा है तो व्रत तो शुरू किया जा सकता है, क्योंकि शुक्र प्रदोष जो है ना वो आपके मन की कामनाएं पूरी करने वाला होता है। जो शौक से जुड़ा हुआ, जैसे हमारा घर बन जाए, जैसे हमारी बहुत सारी ज्वेलरी बन जाए, हमारे पास गाड़ी हो जाए, तो ये सब जो आपके वैभव को, विलासिता को दर्शाता है, वो चीज़ सब पाना है तो शुक्र प्रदोष का व्रत करना चाहिए। लेकिन शुक्र प्रदोष का व्रत हम इस बार नहीं उठा सकते क्योंकि भाद्रपद महीना पड़ रहा है। तो भाद्रपद महीने से मत उठाइए आप लोग ये व्रत। आपके यहाँ अगर उठाया जाता है तो आप उठा भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए दोस्तों, 5 सितंबर को सुबह 4:08 पर तिथि शुरू हो रही है और वहीं पे इसका समापन जो हो रहा है वो 6 सितंबर को सुबह 3:12 पर ही समाप्त हो रही है। ऐसे में प्रदोष का व्रत 5 सितंबर शुक्रवार को किया जाएगा और शुक्रवार को प्रदोष पड़ने के कारण इस प्रदोष को शुक्र प्रदोष के नाम से भी जाना जाएगा। शुक्र प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। शुक्र प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजकर यानी कि 5 तारीख को शाम 6:38 से रात 8:55 तक। तो इस समय काल में आप भगवान की पूजा, आराधना और उनका ध्यान कर लीजिएगा। और देखिए, एक विशेष चीज़ और बता देती हूँ आपको प्रदोष के नियम में। मैं कई उपाय ऐसे आप सुनते होंगे मेरे द्वारा जो मैं लगातार बताती हूँ और कई नए भी बताती हूँ। तो कोई भी एक उपाय, जैसे कि कई बार प्रश्न आता है कि आप अलग अलग बताती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ ना कि ये मेरा काम है, लेकिन आप किसी 2, 3, 4 उपाय को पकड़ लीजिए। अगर आप हर बार नया नया उपाय जो मैं बताती हूँ वो करने में सक्षम है, मैं तो इतनी ईजी, इतनी आसान उपाय बताती हूँ जो हर कोई कर सके, तो अति उत्तम है। नहीं कर पाते हैं तो 2-4 उपाय पकड़ लीजिए और उनको कंटिन्यू करते रहिए। तो देखिए दोस्तों, इस बार आपको करना यह है कि दही ले लीजिए। थोड़ा दही पहले ही अपना, वीडियो तो पहले जाएगी ही, दही अपना अच्छे से दूध गर्म करके अपना शुद्ध तरीके से और उसको दही बना लीजिए। दही बनाने के बाद क्या करना है कि दही में चीनी मिलाइए और दही चीनी से क्या करिए कि शिवलिंग का बढ़िया अभिषेक करिए। अभिषेक मतलब हो सके तो शिवलिंग पे दही का लेप कीजिए अपने हाथों से, दाहिने हाथ से दही का लेप कीजिए और उसके बाद जल गिराकर भोलेनाथ को अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद तब अन्य श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइए। श्रृंगार की सामग्री जैसे भोलेनाथ को श्रृंगार किया जाता है जनेऊ से, भस्म से, धतूरे से, तो वो सब बाद में चढ़ाइएगा। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और देखिए, माता का पूजन करना भी बहुत ज़रूरी है। माता यानी कि माता गौरी का पूजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हो सके तो आज शुक्रवार का दिन है, माता को कम से कम 2 चीज़ें ज़रूर चढ़ा दीजिए। एक तो लाल फूल और दूसरा सुहागिन है तो सिंदूर। ये 2 चीज़ें ज़रूर चढ़ाइए, इससे माँ की विशेष कृपा मिलती है, विशेष कृपा बरसती है। तो ये विशेष नियम आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, अगले दिन जो है वो हमारी अनंत चतुर्दशी होगी। तो अनंत चतुर्दशी का वीडियो जो है वो चैनल पे आएगा, उस वीडियो को चेक कर लीजिए। आप वीडियो को चेक कर लीजिए, उस अनंत चतुर्दशी में क्या करना है, कैसे करना है, वो भी आगे आपको प्राप्त होती रहेगी। तो मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।